कृष्णा, गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 29 पे। पिछले श्लोक में हमने देखा कि भगवान ने बताया कि जो सही में ये जानता है कि इन सब कार्यों के पीछे प्रकृति है, भगवान है, वो क्या है, प्रकृति के जो गुण है उनसे प्रभावित नहीं होता। और जो ये नहीं जानता वो प्रकृति के गुणों के चुंगल में है। तो इसी चीज को भगवान आगे और कंटिन्यू कर रहे हैं। तो भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 29 भगवान कृष्ण कहते हैं, प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान अकृत्सन विदो मदान कृत्सन वित्न विचालियेत। भगवान कृष्ण कहते हैं, माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतः भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञान अभाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित ना करे। तो हमने देखा कि भगवान कृष्ण ने यहाँ पे दो टर्म यूज की हैं। जैसे पहले उन्होंने टर्म यूज की थी आर्य और अनार्य, तत्वविद और अतत्वविद। इस श्लोक में भगवान यूज कर रहे हैं कृत्सनविद और अकृत्सनविद। तो कृत्सनविद जो चीजों को सही से जानता है, मतलब फैक्चुअल नॉलेज जिसको है कि प्रकृति के गुणों के बारे में जिसको पूरा पूरा ज्ञान है कि प्रकृति के गुण कैसे कार्य कर रहे हैं, वो है कृत्सनविद। और भगवान के बता रहे हैं अकृत्सनविद, जो चीजों को सही रूप में नहीं देख रहा है, वो चीजों को वैसे देख रहा है जो सही में वो एक्चुअल में वो नहीं है। और प्रकृति के गुणों के बारे में जो नहीं जानता है, एक्चुअली वो प्रकृति के गुणों की खाइयों में खो गया है। एक्चुअली वो है अकृत्सनविद। जैसे आज की साइंस, जैसे सो कॉल्ड साइंस है, वो मतलब प्रकृति के गुण में पूरी तरह डूब चुकी है। अब देखिए 11th 12th में जिसने भी साइंस के एक्सपेरिमेंट किए हैं, सभी ने किया होगे। तो जो न्यूटन ने जो सिद्धांत बनाए हैं, हम उनको सभी उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। और हमने जो भी एक्सपेरिमेंट किए हैं, जो साइंस के स्टूडेंट्स ने 11th 12th में लैब में जाके एक्सपेरिमेंट किए हैं, तो उनके पास इक्विपमेंट भी वैसे ही थे जैसे न्यूटन के पास थे, और बाकी सारे आइटम भी वैसे थे। लेकिन क्या वो ऐसा ऑब्जर्वेशन दे पाए क्या जैसा न्यूटन ने दिया था? सभी का अलग अलग आएगा। जितने भी स्टूडेंट हैं सबके अलग अलग आते हैं। तो टीचर भी क्या बोलती है उनको, अपना ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, जो बुक में लिखा है ना उतना लिख के लाओ। ऐसे है। तो क्या है कि हमारी इस भौतिक जगत में क्या है, सबको देखने का सबका अपना अपना नज़रिया है। इस मटेरियल वर्ल्ड में जो भी कुछ देखते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस चीज़ को कैसे देखते हैं। लेकिन क्या है कि आध्यात्मिक जगत जो होता है ना, आध्यात्मिक जगत में जो देखने का नज़रिया वो सबका सेम होता है। स्पिरिचुअल जब आध्यात्मिक नज़रिए से हम देखते हैं तो सबका नज़रिया सेम होता है। जैसे पांडव है, पांडवों के ऊपर कितने अत्याचार हुए हैं, उनको कितना जंगल में रहे, जहर दे दिया गया, जलाने का प्रयास किया गया, भरी सभा में वाइफ को उनका नग्न करने का प्रयास किया गया। मतलब कितने कितने सारे अत्याचार हुए। तुकाराम महाराज, मतलब घर में खाने को अन्न का दाना नहीं है, बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, वो क्या है, भामागिरी पर्वत पे जाके भजन कर रहे हैं। मीराबाई, पति ने जहर दे दिया पीने के लिए और वो पी गई। क्या वो स्तर हमारा है? क्या वो स्तर हमारा नहीं है। तो जो स्पिरिचुअल जो एक्चुअली जो ज्ञान है, जो आध्यात्मिक जीवन है, एक्चुअली उसको भौतिक गुण प्रभावित नहीं कर सकते। तो जो भगवान को पूरी तरह समर्पित नहीं है ना, वो क्या है, प्रकृति के चुंगल में फंसा हुआ है। पांडवों को ऊपर जिंदगी भर अत्याचार हुए, उनका पूरा का पूरा जीवन कैसा था, नारकीय जीवन था। आज अगर उनके साथ
आज के स्टेज में अगर देखें, उन जैसा आज कोई करे तो चुप बैठेगा क्या? कोई चुप नहीं बैठेगा। लेकिन उन्होंने क्या है, इतना अत्याचार हुए, उतना जिंदगी कैसा नारकीय जीवन जिया, फिर भी क्या किया? सरेंडर किया। तुकाराम महाराज इतना मतलब गरीब थे, लेकिन फिर भी क्या? सरेंडर। मीराबाई सरेंडर। ये तो क्या है कि कुछ एग्जाम्पल हैं, वैसे भी और भी बहुत सारे हैं, जैसे पुरंदरदास है और कनकदास है, बहुत सारे ऐसे हैं। कनकदास की वजह से उडुपी के जो टेम्पल था उसके सारे डेटी पलट गए थे, कनकदास की वजह से। तो भगवान कृष्ण इज देयर। तो एक्चुअली भगवान कृष्ण ही है जो डूअर है, वही है। और महाभारत का युद्ध के बाद जब आपस में उन्होंने चर्चा की इस युद्ध को और किसने देखा, तो महाभारत का युद्ध देखने वाला और कौन था? बर्बरीक था, जो भीम का पोता था। तो जब उसके पास गए सब कि आपने युद्ध देखा, तो आपने क्या देखा? तो बर्बरीक ने बताया कि मेरे को सिर्फ सुदर्शन चक्र के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दिया। वो किसी के तीर तलवार क्या चल रहे मेरे को कुछ नहीं है, मेरे को सिर्फ सुदर्शन चक्र दिखाई दिया। तो जो ये सही में जानता है कि इन सारे सब के पीछे, कार्यों के पीछे कौन है? भगवान कृष्ण है। जो सही में ये जानता है वो है कृत्स्नविद, वो कृष्ण। हम क्या हैं? हम अभी क्या है, माया के जो गुण हैं उसमें झूल रहे हैं, तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि ऐसे लोगों को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जो माया के गुणों में पूरी तरह डूबे झूल रहे ना, उनको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उनको बहुत ज्यादा ज्ञान हमको देना नहीं चाहिए। लेकिन देखिए, जो डिवोटी होते हैं, जो भक्त होते हैं, ये इसका एकदम उल्टा होते हैं, इसका बिल्कुल अपोजिट होते हैं। जैसे जीसस क्राइस्ट का एग्जाम्पल देखो आप, तो वो इस भौतिक जगत में 32 साल के आसपास रहे, और अगर उन्होंने अगर प्रीचिंग का टाइम देखे, जो प्रचार का समय देखे उनका, तो कितना होगा? 2.5 से 3 साल सिर्फ। तो देखिए 2.5 से 3 साल प्रचार किया, और आज 2000 साल के बाद कितने आदमी उसको फॉलो कर रहे हैं। तो एक्चुअली दिस इज द क्वालिटी, भक्ति एक क्वालिटी है कि 3 साल का प्रचार, और दुनिया की जो मैक्सिमम जनता है, दुनिया की ज़्यादातर जनता है, वो उनको फॉलो करती है। और देखिए, जिनको वो प्रीच कर रहे थे, जीसस क्राइस्ट जिनको प्रीच कर रहे थे, उन्हीं लोगों ने जीसस क्राइस्ट की भर्त्सना की। फिर भी उन्होंने क्या किया? उन्होंने बोला कि इनको माफ कर दो, हे भगवान इनको माफ कर दो, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। मेरे साथ जो कुछ हो रहा है, वाट एवर है, भगवान कृष्ण है, वो मेरे प्रारब्ध है, मेरे कर्मों का हिसाब किताब चल रहा है। तो जब हम सही में ये जान लेंगे ना कि जो कुछ हमारे साथ हो रहा है ये हमारे कर्मों के हिसाब से, हमारे कर्मों का प्रारब्ध के हिसाब से है, सही में जब चीजों को हम जानेंगे, तब हम जाकर कृत्स्नविद होंगे। अभी दिल्ली दूर है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।